अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आवाज़ के बैठने के बाद भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और जल्दी जल्दी उन इंसानों तक पहुंचाना चाहता हूं जो बेचारे महरूम हैं। दोस्तों, उलमा की तादाद, मुफ्ती की तादाद, हाफिज़ों की तादाद काफ़ी नहीं बढ़ रही है। ये भी बेचारे अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इनकी भी कोशिश में कहीं से कमज़ोरी है और मेरी कोशिश में भी कमज़ोरी है। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा भी मेहनत पर आएंगे तो ये जो तादाद महरूम है, मुझे लगता है अगर ये 80% महरूम है तो ये 20% हो सकता है बचे। दोस्तों, 60% कवर हो जाएगी। तो जब 60% कवर होगी तो 60% 20% को भी कवर कर लेगी। ये बड़ी सोच के साथ हम आए हैं दोस्तों। आप हल्के में मत लो कि बहुत से उलमा बताने वाले हैं। अगर बहुत से उलमा बताने वाले हैं तो फिर ये 80% तादाद महरूम कैसे है? मेरा बहुत बड़ा सवाल है आवाम से, मेरा बहुत बड़ा सवाल है मुसलमानों से, फिर ये 80% तादाद महरूम कैसे है? एक शख्स से मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की कि आप बता दीजिए कि वज़ू कितनी चीज़ों से टूटता है, तो वो बता ही नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश में किया, बोला कुछ तो बता दो। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने बहुत कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वज़ू हंसने से टूट जाता है। अरे, वज़ू खांसने से टूट जाता है। खांसने से? हाँ बोले वज़ू। बोला और कुछ? बोले और तो नहीं बता पाऊँगा। और वो नमाजी आदमी था, 5 वक्त का था कि नहीं था, लेकिन कह रहा था कि मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। उसको ये नहीं पता कि वज़ू कितनी चीज़ से टूटता है। अरे दोस्तों, इतनी मोटी बात। और ऐसा बहुत सा सर्वे मेरे पास है, मैं पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक हाजी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा हाजी साहब खैरियत से हज हो गया, अच्छे से हो गया? बोले हाँ माशाल्लाह। सर कुछ हज की खैरियत उन्होंने सुनाई तो मैंने उनसे कहा, मेरी आदत भी है डायरेक्ट पूछने की, मौका महल देख कर कि कोई बेइज्जती तो इनकी नहीं हो रही, कोई खड़ा तो नहीं है। अक्सर मैं इस चीज़ का लिहाज करता हूँ और करना भी चाहिए हर मुसलमान के। नहीं भरे मजमे में हम कुछ किसी से पूछना शुरू कर दें और पता चला बेचारा शर्मिंदा हो जाए। तो मैंने पूछा उनसे कि वज़ू कितनी चीज़ से टूटता है? ये मसला शायद सिखाया भी जाता है जाने का टाइम। बोले वज़ू कितनी चीज़ से टूटता है ये तो हमें ना मालूम। मैंने कहा वज़ू कितनी चीज़ों से टूटता है ये आपको नहीं मालूम? आप हज करके आए हैं ना? बोले कि हाँ, लेकिन ये तो नहीं मालूम। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि ये तो जानते ही होंगे आप ना कि हवा खारिज होने से टूटता है कि नहीं? तो बोले हवा खारिज होने से कहाँ वज़ू टूटता है? इसमें बहुत बढ़ चढ़ के बोले वो। बोला हवा खारिज होने से वज़ू नहीं टूटता? बोले ना। मैंने कहा कि जब टूटता था, जब हवा खारिज होती तो क्या करते थे? बोले कुल्ली कर लेता था जाके। ये हंसने की बात नहीं है। अरे दोस्तों, एक हाजी का हाल बता रहा हूँ, सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, ये बहुत हैरान होने की बात है। इसका मतलब जो हाजी का यह हाल हो सकता है तो आवाम का भी हाल हो सकता है। पता चला कि 80% लोग महरूम है इतने आलिम मुफ्ती के बाद भी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप तक बात पहुँचाने की। और आप इस बात से परेशान होंगे शायद कि वीडियो बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबी है। अरे दोस्तों, वक्त निकालो। एक ठेस लग जाती है ना अगर नाखून में, और नाखून में चला जाता है तो घंटों चला जाता है उसके अंदर। दोस्तों, अल्लाह जब हम दीन के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे ऊपर हालात आएंगे और फिर वो हालात के आने पर हमारे पास खूब वक्त निकलेगा। 24-24 घंटे हम डॉक्टरों के पास बैठे रहेंगे, हॉस्पिटल में लाइन लगाए रहेंगे। इसलिए दोस्तों, वक्त निकाल लो। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा है उस पर आ जाओ, उस पर आ जाओ। तो ये नॉलेज हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ख़ास मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। इसलिए जो मैं बताना चाहता हूँ कि 8 चीज़ों से वज़ू टूटता है। 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। कैसे कैसे टूट जाता है? 2 सर से, 2 मुंह से, 2 बदन से, 2 शर्मगाह से। 2 सर से ये कि बेहोश हो जाए वज़ू बनाने के बाद या पागल हो जाए, और 2 मुंह से ये कि नमाज की हालत में खिलखिला कर हंस दे या मुंह भर के उल्टी आ जाए। मुंह भर के उल्टी आने का मतलब क्या है कि मुंह भर के जब उल्टी आएगी तो जैसे मुंह भर जाना, यानी मुंह उसका भर गया, यानी उल्टी हुई नहीं लेकिन मुंह भर गया तो वज़ू टूट जाएगा। 2 बदन से ये है दोस्तों, गौर करना। और अगर भूलना तो फिर से वापस जाकर सीख लेना। ये बार बार कौन बताएगा, कहाँ किसके पास इतनी फुर्सत है दोस्तों। और जब पीछे पता चला कि बदन से कैसे टूटेगा, बदन से जैसे टेक लगा कर सो जाना, यानी सो जाना, उस टेक को पीछे से हटा लिया जाए तो आप गिर जाएं। एक तो ज़मीन पर सीधा सोता है आदमी तो क्लियर है, लेकिन एक किसी चीज़ का टेक लगा लेता है, पीठ में टेक लगा लेता है तो उससे भी टूट। जैसे मस्जिदों में लोग अक्सर दीवार का टेक लगा कर सो जाते हैं, जुमा की नमाज में सो जाते हैं, तो उनका वज़ू टूट जाता है। इसलिए कि वो झपकी उनको आती रहती है और वो पीछे का टेक उनको संभाले रहता है। तो टेक लगा और झपकी आई कि वज़ू टूटा। तो ये हो गया 5वां। 6ठा ये है कि पीप या खून का अपने जगह से निकल कर बह जाना। जैसे पीप निकली और रुकी है तो नहीं टूटेगा, अगर बह गई तो टूट गया। इसी तरह खून भी। और शर्मगाह के रास्ते से कोई भी आगे पीछे से किसी भी चीज़ का निकल जाने से, मुराद पेशाब, संडास या हवा खारिज होगी, या बहुत सी चीज़ें निकल सकती हैं। बीमारियां भी बहुत सी लोगों को होती हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। बहुत सा मसला होता है, मज़ी आ गई या मिसाल के तौर पे इस तरीके से मनी खारिज हो गई, यानी किसी भी चीज़ का निकल जाना एक सवाल है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि क्या चीज़ निकली, आप समझिए उसको। इसलिए दोस्तों, वीडियो शेयर करने वाली है और एक बड़ी तादाद महरूम है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम चलकर वज़ू कितनी चीज़ों से टूटता है आप 10 लोगों से पूछो और मुझे कमेंट करो कि वाकई में मेरी बात गलत थी या सही थी।
और 10 लोगों से भी मतलब कवर नहीं होगा, कम से कम 1000 की तादाद में आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट। हो सकता है 10 में से 5 को आ रहा है, लेकिन अगले आप जब 10 से पूछेंगे तो पता चला 10 को नहीं आ रहा है, तो पता चला कितने हो गए, 15 हो गए 20 में से। तो ये चीज़ भी आपके ध्यान में रहे, बहुत मेहनत करने वाली बात है। और दोस्तों ये बोलकर आप बच नहीं सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो आपका अल्लाह ऐसा निकालेगा ना कि आपको मौत आएगी और आप कब्र में हमेशा के लिए जाएंगे टाइम लेकर। इसलिए टाइम अभी निकालने का वक्त है। अस्सलामु अलैकुम।